एक सत्यकेतु नाम का राजा था। सत्यकेतु नाम के राजा का एक छोटा भाई था जिसका नाम प्रताप भानु था, और उनका एक महामंत्री था जिसका नाम था अरिदमन। ये राजा परम प्रतापी थे महाराज। एक दुष्ट प्रवृत्ति के राजा से इनकी मैत्री हो गई, और उस राजा का नाम था कालकेतु। एक बार महाराज आपस में द्वंद्व हुआ, विवाद हो गया, और उसमें उस कालकेतु राजा को इस प्रताप भानु राजा से पराजित होना पड़ा। बदले की भावना लेकर के वन में चला गया, और वन में जाकर के कालकेतु कपट मुनि के बेस में बैठ गया। एक बार क्या हुआ, ये राजा प्रताप भानु अपनी सेना को साथ में लेकर के वन की ओर गया। कोई महाराज सूकर इनके राज्य में महाराज इनके बगीचे को जाड़ के चला गया। उस हिंसक सूकर को मारने के लिए ये प्रताप भानु आगे को बढ़े, और वो महाराज इनसे मार्ग भटकाता हुआ बहुत दूर ले गया। ये मार्ग भटक गए, कहां जाना है कहां जाना है, एकदम इनको विस्मृति हो गई महाराज, भूल गए। प्यास भी लगने लगी, भूख भी लगने लगी, तो क्या देखा, एक कुटिया को देखा है जिसमें महाराज एक मुनि बैठा हुआ है। वो मुनि कोई और नहीं है, प्रताप भानु का शत्रु ही था, वो कालकेतु, जो कपट मुनि के रूप में बैठा हुआ है। पहले जलपान कराया, सामने बिठाया। कपट मुनि के वेश में महाराज वो कालकेतु कहने लगा, राजा तुम बड़े प्रतापशाली हो, और भी यदि तुम दिग्विजय करना चाहते हो, पूरी धरती पर राज करना चाहते हो, चक्रवर्ती सम्राट होना चाहते हो, तो मैं जैसे कहूं वैसे तुमको एक काम करना पड़ेगा। क्या? अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, पृथ्वी पर विजय प्राप्त करना चाहते हो ना, तो ब्राह्मणों को अपने वश में कर लो तुम। अगर ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो गए तो ये पूरी दुनिया तुम्हारे अधीन हो जाएगी, तुम्हारे पराधीन हो जाएगी। कहा महाराज ब्राह्मण कैसे वश में होंगे? कहा कि तुम एक भोज का आयोजन करो, एक यज्ञ करो, और रसोईया के रूप में मैं स्वयं आऊंगा, और मैं भोजन इस प्रकार का बनाऊंगा कि जो ब्राह्मण वहां भोजन करके जाएंगे वो सब तुम्हारे वश में हो जाएंगे। उनके यहां पर जो भोजन करेंगे वो भी सब तुम्हारे वश में होते चले जाएंगे। कहा तुम तैयारी करो, रसोई कक्ष में सारा सामान रखवा देना, और मैं अपनी माया के प्रभाव से आ जाऊंगा और वो भोज में तैयार कर दूंगा। कहा ठीक है महाराज। तब कपट मुनि ने माया के प्रभाव से राजा प्रताप भानु को अपने राज्य में, अपने महलों में भेज दिया है। अब तो महाराज यज्ञ आदि का कार्य आरंभ हो गया। ब्राह्मणों को महाराज बुलाया है, और वो रसोई कक्ष में आ गया। उसने क्या किया, रसोई में अनेक प्रकार से महाराज पशुओं का मांस तैयार कर दिया, और जब उसको महाराज परोसा गया तो उसी समय आकाशवाणी हो गई महाराज, विप्रवृंद उठे उठे गृह जाओ, हे बड़ुहान अन्न जल खाओ। आकाशवाणी ने कहा नहीं ब्राह्मणों, अपने अपने घर चले जाओ। इस प्रताप भानु के यहां पर जो तुम अन्न ग्रहण करोगे तुम्हारी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, क्योंकि इसने रसोई में एक प्रकार के मांस का महाराज इसने रखा है। अब तो ब्राह्मण देवता खड़े हो गए, और उसी समय ब्राह्मणों ने कहा, अरे प्रताप भानु तुमने हमारा अपमान किया है, हम शाप देते हैं।
बोले विप्र सको तब नहीं कछु कीन विचार, जाय निशाचर हो नृप मूड सहित परिवार। ब्राह्मणों ने बिना विचारे शाप दे दिया कि हे राजा, परिवार के सहित राक्षस हो जा। अब तो मना शाप दे दिया। देवताओं ने कहा अरे राजा निर्दोष है, तो कहा कि अब हम क्या करें, विप्र शाप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। राजा की कोई गलती नहीं है। कहा अब तो हमने शाप दे दिया है। तो यही प्रताप भानु जो था रावण बना है। और भैया जो इसका छोटा जो भाई था वो कुंभकर्ण बना, और इसका जो मंत्री था वो विभीषण बना है। राम कथा में राम जन्म से पहले रावण अवतार की कथा बताई, रावण के जन्म की कथा को बताया भैया। क्योंकि आप जानते हैं भैया, नायक पहले आएगा, उससे पहले खलनायक को ही प्रकट किया जाता है, जिससे तो माना ये विदित भी हो कि आखिर में उद्देश्य प्रभु का क्या है। तो पुलस्त महाराज के पावन वंश में रावण का जन्म होता है। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये तीनों ने महाराज अपने बल के द्वारा परिश्रम किया, तपस्या किया और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया है। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, वरदान देने के लिए आए। कहा कि रावण से तुम वरदान मांगो। रावण ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, जो वरदान मांगूंगा सो दोगे, अवश्य देंगे, बताओ क्या चाहते हो। तो कहा महाराज मुझे अमर होने का वरदान दे दो, मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये तो संभव नहीं है, देखो मरना तो पड़ेगा, कुछ मृत्यु का कारण भी मांग लो। तो हम काहू के मरही न मारे, मरही न मारे, हमें काहू के मरही न मारे। सभी गाओ। के मरही न मारे, वानर मनुजे जाते तू ये वारे, वानर मनुजे जाति दुए मारे, वानर मनुजे जाते तू ये वारे। वानर मनुजे जाति दुए मारे। रावण ने मृत्यु का कारण मांगा, हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुज जात दो बारे। ये बानर और मानव, इन दो को छोड़ के हम किसी से नहीं मरे। इन बानर और मानवों की हमें परवाह नहीं है, क्योंकि हम राक्षसों का ये भोजन है, इनकी हमें कोई चिंता नहीं है। कहा ठीक है। उसके पश्चात कुंभकर्ण के पास में गए, और भैया कुंभकर्ण पहले ही सोच रहा था कि मैं ऐसा वरदान मांगूंगा कि 6 महीने में जागूं और 1 दिन में सो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये अगर ये 6 महीने जागेगा, 1 दिन सोएगा ना, तो पूरी सृष्टि को यही समाप्त कर देगा। और ये खाता भी क्या है, साधु संत महात्माओं को, ब्राह्मणों को, गायों को, उन सबको ये मार करके भक्षण करता है। तुरंत महाराज माया को बुलाया, और माया उस कुंभकर्ण की खोपड़ी में बैठ गई। महाराज
ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांग। तो भैया मांगना तो चाह रहा था कि 6 महीने जागूं, एक दिन सोऊं, लेकिन बुद्धि खराब हो गई और कहने लगा हे ब्रह्मा जी वरदान दे दो, 6 महीने तक मुझे नींद आवे और एक दिन में जगूं। ब्रह्मा जी ने कहा ये भी मस्त ऐसा ही होगा। बाद में सर पीटने लगा, ये मैंने क्या मांग लिया। सादर पेर तासुमत फेरी, मांगिस नींद मास 60 केरी। उसके बाद विभीषण के पास में गए और विभीषण से जाके कहा पुत्र वरदान मांग। विभीषण ने कहा कि महाराज तेई मांगो भगवंत पदो, कमल अमल अनुराग। विभीषण जी ने कहा कि मुझे भगवान के चरण कमल प्राप्त हो जाए, भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, मैं तो बस यही वरदान मांगता हूं। और जैसे ही महाराज चले तो लंकिनी मिली और लंकिनी ने कहा मुझको भी आशीर्वाद देते जाओ। तो कह दिया कि जाओ ठीक है, तुमको भी आशीर्वाद देते हैं। अरे जिसकी मुष्टिका के प्रहार से तुमको मूर्छा आ जाए, समझ लेना कि अब इस रावण का भी अंत सुनिश्चित है। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और अब तो ये रावण और कुंभकर्ण महाराज इतने बलवान हो गए कि देवता अपना आसन छोड़कर के भागने लगे। मैं दानव की पुत्री मंदोदरी को प्राप्त कर लिया है। जो देवी मंदोदरी परम दिव्य है महाराज, सुंदरी है, आज उनको प्राप्त कर लिया। और इसी प्रकार से महाराज अब तो धीरे धीरे करके रावण का आतंक इतना बढ़ गया कि सब लोग भयभीत होने लगे हैं। रावण ने अंत में क्या किया, साधु संत महात्माओं का रक्त ही निकलवाने लगा है। और एक बार तो इतना जघन्य अपराध किया महाराज, सबका रक्त निकलवा लिया, एक घड़े में भर दिया। तब इसको बताया गया कि जहां पर तू रखेगा वहां पर अनर्थ हो जाएगा, लंका से बाहर कहीं पर भेज दो। तब उसको महाराज जनकपुर नगरी में भेजा गया और वहां भूमि को खोद के वहां पर उस घड़े को रखा, इसलिए वहां पर अकाल पड़ा और वहां माता सीता का प्रादुर्भाव हुआ है। सीता मैया की जय। इसका पुत्र मेघनाथ इंद्र को जीत लिया। इंद्रादिक देवता महाराज भागने लगे वहां पर। अब आप विचार करिएगा, जिन देवताओं की हम आप सब लोग पूजा करते हैं ना, ये सब रावण ने अपने चाकरी में लगा लिए। ब्रह्मा की ड्यूटी क्या है, वेद पढ़ाने के लिए आते हैं। ब्रह्मा को समय दे रखा, इतने समय तुमको वेद पढ़ाने आना है। ब्रह्मा जी आते हैं। अब रावण सो रहा है, रावण की जब मर्जी आएगी तब वो वेद पढ़ने के लिए आएगा, नहीं तो ब्रह्मा जी खड़े महाराज कांख में दबाए हुए। पवन देव की जिम्मेवारी क्या है, पूरी लंका में झाड़ू लगाने का काम पवन देवता का है। इंद्र का काम क्या है, भैया छींटे लगाने का, पोंछा मारने का काम वरुण देवता का है। शनिदेव को महाराज उल्टा मुंह करके खड़ा कर दिया, बंदी बना लिया। लंका की ओर मत देखना, लंका से बाहर की ओर देखना, जो भी आएगा वो जल के समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि ठीक नहीं रहती है महाराज। इसलिए शनि वक्री चलता है, पीछे की ओर चलता है। साढ़े साती भी आती है तो महाराज किस पर आती है, जो शनि सामने जिन राशियों को देखता है उन पर महाराज शनि की दृष्टि रहती है।
काल देवता को लिया, काल ने रावण को अपने पलंग के नीचे दबा दिया है। भैया जिसने काल को जीत लिया हो, देवता जिसके यहां पर बंदी बने हुए हों, और ऐसा रावण, उसका इतना बड़ा आतंक छा गया कि देवता अब तो अपने आसन छोड़कर कंदराओं में छुपने लगे हैं, दौड़ने लगे, प्राण बचा के भाग रहे हैं। अब क्या करें? ब्रह्मा जी के पास गए, महादेव जी के पास गए, कहा भैया नारायण जी के पास चलो। तो नारायण जी को कैसे हम प्राप्त करें, भगवान को कैसे बुलाएं? बोले भैया भगवान तो प्रकट हो जाते हैं, और भगवान को प्रकट करने का तरीका केवल एक है। कौन सा? हरि व्यापक सर पत्र समाना, हरि व्यापक सभी गाओ। समाना, हरि व्यापक सर